सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर साहब मौजूद हैं। समीर सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। आपको क्या लग रहा है सर, ये जो सस्पेंस लगातार बना हुआ है, महाराष्ट्र सरकार कैसे बनेगी, फॉर्मूला क्या तय होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कल रात को जिस तरीके से अमित शाह के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तीनों प्रमुख दलों के नेताओं की, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की जो बैठक हुई है, मुझे लग रहा है उसमें सरकार बनाने का और जिस मुद्दों को लेकर सहमति बनानी चाहिए थी उन लोगों को मोटा मोटी सहमति बन गई होगी। देखिए, देवेंद्र फडणवीस को तो कोई आपत्ति रहेगी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अजित पवार को बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी नहीं, क्योंकि अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय था, वो डेप्यूटी और वित्त मंत्रालय अपने पास रखेंगे। सबसे बड़ी समस्या एकनाथ शिंदे के साथ थी कि एकनाथ शिंदे को सरकार में कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि वो ये तय हो गया है कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या उनकी पार्टी से कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मंत्रिमंडल का गठन कैसा होगा। देखिए, एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि भले ही वो उप मुख्यमंत्री बने या उनका कोई दूसरा सहयोगी शिवसेना का उप मुख्यमंत्री बने, सरकार में उनकी हैसियत मुख्यमंत्री से कम नहीं होना चाहिए या सरकार में उनकी हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी के लगभग बराबर होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होंगे उतना ही मंत्री पद मुझे मिलना चाहिए। और जो 36 जिले हैं महाराष्ट्र के जिसका पालक मंत्री गार्जियन मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने कहा 12 जो है उसमें मुझे हमारे मतलब शिवसेना को गार्जियन मंत्री दिया जाए। और बड़े विभाग भी उन्होंने अपने पास रखने की बात कही है। और यह कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री थे और उनके पास जो विभाग थे वह विभाग मेरे पास, हमारे शिवसेना के पास आना चाहिए। इसका मतलब यह कि वो गृह मंत्रालय मांग रहे थे। अब इसकी बहुत कम संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी गृह विभाग उनको देगी, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो एकनाथ शिंदे के पास हमेशा रहा है, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तब भी उद्धव ठाकरे ने अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया था। उद्धव ठाकरे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ साथ एमएसआरडीसी की भी मांग कर रहे हैं, जो बड़ा विभाग है। ये दो बड़े विभाग है। और इसके अलावा रेवेन्यू की भी उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू, एमएसआरडीसी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मेरे पास रहना चाहिए। अभी इस पर पूरी तरह सहमति बनी नहीं है, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक बड़ा मंत्रालय होता है जहां सारे कॉर्पोरेशन आते हैं, सारे बिल्डर लॉबी उसी के अंडर आती है। तो वो एक बड़ा विभाग है और बंबई के अंदर इतने बड़ा विभाग दे देना है उप मुख्यमंत्री को, सहयोगी दल को, मुझे लग रहा है इसके ऊपर शायद भारतीय जनता पार्टी भी सहमत नहीं होगी। बाकी चीजों को लेकर सहमति बन रही है। बीएमसी को लेकर भी इनके बीच कल बातचीत हुई है कि 20 नगरीय निकाय, उस पर आती हूँ, बीएमसी को लेकर जो बातचीत है उस पर आप आगे आइएगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि साहब जितने मंत्री बीजेपी के कोटे से बने उतने ही मंत्री एकनाथ शिंदे चाह रहे हैं कि शिंदे सेना के भी कोटे से बने, लेकिन क्या ये पॉसिबल बीजेपी के लिए होगा? क्योंकि इस बार बीजेपी के विधायक जो जीत कर आए हैं, उनकी जो संख्या है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो तो शिंदे सेना के मुकाबले दुगनी से भी ज्यादा ना। ये तो देखिए, अगर आप जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था 40 विधायकों के साथ, तब भी भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक थे। लेकिन आप अगर मंत्रिमंडल आप जब देखेंगे, जब एकनाथ शिंदे को जो जितने विभाग दिए गए थे और भारतीय जनता पार्टी को विभाग दिए गए थे, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं था, सिर्फ एक विभाग का फर्क रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इसके अंदर डिफरेंस एकनाथ शिंदे रखने की कोशिश नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि कैबिनेट के अंदर भी मेरा उतना ही दखल हो जितना भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और 3 बड़े पोर्टफोलियो उन्होंने मांगे हैं। उन्होंने रेवेन्यू मांगा है, उन्होंने इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मांगी है और इसके अलावा उन्होंने एमएसआरडीसी का जिक्र किया है कि ये विभाग मेरे पास होने चाहिए। अब इसमें से कितने भारतीय जनता पार्टी दोनों देने को तैयार होती है कि नहीं होती है, देखना पड़ेगा। इसके अलावा एनर्जी मंत्रालय भी जो देवेंद्र फडणवीस के पास था, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि एनर्जी भी शिवसेना के खाते में जाना चाहिए। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि अभी 1-2 दिन और चर्चा होगी, उसके बाद तय होगा। लेकिन गार्जियन मंत्रालय के लिए उन्होंने 12 मांगे हैं कि 36 में से 12 जो जिले हैं, उसका बंबई का भी उन्होंने कहा है। जिस तरीके से बंबई के 2 हिस्सों में था कि बंबई सबन जो था वो शिवसेना के भारतीय जनता पार्टी के पास था, जो मंगल प्रभात लोढ़ा उसके गार्जियन मिनिस्टर थे, और मुंबई सिटी जो शिवसेना के पास था, जहां केसरकर, दीपक केसरकर गार्जियन मिनिस्टर थे। वही फार्मूला बंबई के लिए लागू होगा कि एक शिवसेना के पास रहेगा और एक भारतीय जनता पार्टी के पास रहने वाला है। ठीक है, तो मृत्युंजय, मतलब कुल मिलाकर यहां पर जो संख्या की बात कही जा रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसको लेकर सहमति बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो खासतौर से जिस तरीके से प्रमुख विभागों पर दावेदारी यहां पर शिंदे सेना की तरफ से अपनी ठोकी जा रही है, उसको लेकर पेच अटक सकता है क्या मृत्युंजय? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि यही मामला अब चर्चा के अंतर्गत आएगा, जो खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मुंबई में एक बैठक होगी और उस बैठक में आगे के सरकार का स्वरूप क्या होगा इस पर निर्णय लिया जाएगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब मुख्यमंत्री पद नहीं है लेकिन सरकार में तो भागीदारी कम से कम वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब कैबिनेट की मीटिंग हो तो उसमें उनकी भागीदारी ज़्यादा हो, और कुछ जो पोर्टफोलियो हैं उनके पार्टी को, उनके पार्टी के नेताओं को काफ़ी सूट करते हैं। एमएसआरडीसी की बात हो या फिर अर्बन डेवलपमेंट की बात हो, पहले भी ये पद संभाल चुके हैं, ये मिनिस्ट्री उनके पास ही रही है।
और अब आने वाले दिनों में जिस प्रकार का मैंडेट आया है तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो उनके पालक मंत्री गार्डियन मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में हो, तो ये भागीदारी ज़रूर एकनाथ शिंदे चाहेंगे और इसको लेकर एक बैठक होगी। अब इसमें हम बीजेपी और शिवसेना का पक्ष देख रहे हैं, अभी हम अजीत पवार के पक्ष को नहीं देख रहे जी। हैं। और अजीत पवार पक्ष भी चाहेगा कि वो भी एक अच्छे पोर्टफोलियो लेकर सरकार में बनी रहे, और सही। जैसा कि उनका पसंदीदा पोर्टफोलियो तो फाइनेंस है अजीत पवार का, उसे अपने पास रखना चाहेंगे। चूंकि ये जो पार्टी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मजबूत है, पश्चिम महाराष्ट्र में इन क्षेत्रों में ज़्यादा मजबूत है, तो वहाँ के लिए जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है या इस प्रकार के विभाग है ये उनको सूट करते हैं। तो कृषि विभाग भी चाहेंगे अपने साथ रखना। तो ये वहां अजीत पर पवार की ज्यादा भी क्या कोई दावेदारी पेच होती है, अटक ये नहीं भी रहा बहुत ना। और महत्वपूर्ण वैसे भी होता है। अजीत पवार जो हैं वो खुद तो रजामंदी है देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बनने को लेकर। यहां शिंदे के मामले में तो ये क्योंकि मुख्यमंत्री थे, अब क्या देवेंद्र फडणवीस जबकि माना जा रहा है कि सीएम बनने जा रहे हैं, डिप्टी सीएम समीर चौहान साहब, आपको लगता है कि खुद एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या शिंदे सेना से किसी और चेहरे को आगे करेंगे? समीर जी। नहीं, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दखल रहना, और वो जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, वो किसी अपने जूनियर को या किसी अपने विधायक को ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इनके साथ अगर महाराष्ट्र के अंदर राजनीति करना है, आने वाले समय बीएमसी में करना है, मोलभाव करना है, किसी चीज़ को मनवाना है, तो एकनाथ शिंदे का सरकार में बना रहना जरूरी है। मुझे लग रहा है वो खुद बनेंगे। अजित पवार के बारे में मैं आपको 3 बातें बता देता हूं कि अजित पवार ने जो मंत्रालय की बात की है उसके अंदर उन्होंने वित्त मंत्रालय की बात की, एग्रीकल्चर मंत्रालय की बात की, और सहकारिता मंत्रालय जो शुगर लॉबी को कंट्रोल करता है उसकी उन्होंने अजित पवार ने बात की। इसके अलावा अजित पवार ने यह कहा है कि प्रदेश में भले ही मुझे आप 2 मंत्रालय कम दीजिए, केंद्र में मुझे कैबिनेट का बर्थ दीजिए। ये उन्होंने विशेष रूप से मांग की है कि प्रदेश में मैं थोड़ा समझौता कर लूंगा, लेकिन केंद्र में मुझे एक मंत्री पद चाहिए। वो चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल केंद्र में मंत्री बने उनकी तरफ से, और इस बात की कोशिश की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।